तुम्हें कैसे पता चला मनीष सिसोदिया के बारे में बात करने वाले हैं? तो दोस्तों, मनीष हैंडसम सिसोदिया इन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि दिल्ली में हाहाकार मचने वाला है। और ये हाहाकार क्यों मचने वाला है? क्योंकि दिल्ली के अंदर भारी कमी होने वाली है हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की। और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोरोना से जूझ रहे जो पेशेंट्स हैं उनका क्या होगा। वहीं दूसरी ओर सेम ही सिचुएशन आई थी उत्तर प्रदेश में भी। अब यूपी में और दिल्ली में जब सेम सिचुएशन थी और दो अलग अलग लीडरशिप थी, तो दोनों ही लीडरशिप ने किस तरीके से मैनेज किया सेम सिचुएशन को, आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। कौन बेहतर लीडर है वो तभी पता चलता है जब उसकी डिसीजन मेकिंग पावर आपदा के समय में अच्छी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। हम पॉलिटिक्स को बदलने आए हैं जी, ऐसा बोल बोलकर 2 बार सत्ता में आ चुके अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम हेल्थ बजट पर फोकस करेंगे, हेल्थ बजट को बढ़ा देंगे। और फाइनली 2021 में जाके थोड़ा बहुत हेल्थ बजट बढ़ाया भी, लेकिन इससे पहले कभी भी हेल्थ बजट पर बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं किया गया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनवा देंगे, हम इतने सारे बेड्स की संख्या बढ़वा देंगे, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं किया गया। 2019 तक इन भाई साहब ने एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। और बेड की संख्या अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको हंसी आ जाएगी। 350 बेड्स थे जो इन्होंने एक्स्ट्रा लगवाए थे हॉस्पिटल्स के अंदर, जबकि सपने सुहाने लड़कपन के दिखाए गए थे 30,000 बेड्स के। अब भैया ये तो आप परसेंटेज अगर निकालोगे कितना किया तो शायद हमको भी आपको भी दोनों की ही शर्म आ जाएगी। अब ये सपने सुहाने लड़कपन के दिखा कर अरविंद केजरीवाल सत्ता में तो आ गए, लेकिन जैसे ही सिचुएशन गड़बड़ाई वैसे ही ढाक के 3 बात, वही सेंटर पर ब्लेम कर दो वाली स्थिति आ गई। मनीष सिसोदिया ने कल ट्वीट किया है और आप इस बात की ग्रेविटी को समझना कि प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े आदमी ने ये ट्वीट किया है। और उस ट्वीट में वो ये कह रहे हैं कि हाहाकार मच जाएगा, ऑक्सीजन की भारी कमी है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दूसरी ओर ट्वीट करके ये बताया है कि ऑक्सीजन की भारी कमी है। और दोनों ने ही जो ब्लेम है वो सेंटर पर डाल दिया है और कह दिया है कि सेंटर नहीं भिजवा रही है, हम तो सही काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब दिल्ली में पूरी मात्रा में ऑक्सीजन थी तो उस वक्त सेंटर के लिए ये नहीं कहा गया कि सेंटर ने प्रचुर मात्रा में दिल्ली में ऑक्सीजन भिजवा रखी है, तब खुद सारा श्रेय ले लिया। सुनिए। ऑक्सीजन आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूँ देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ट्वीट में लिखा था कि दिल्ली के बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की ही ऑक्सीजन बची हुई है और उसके बाद हाहाकार मच जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, तुम के जीवन खातर आ रहे हो, व्यवस्था कौन करेगा? अच्छा, सेंटर करेगी। ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना सेंटर का काम है। बस इस बात के अब होर्डिंग बनाकर पूरी दिल्ली में लगा दिया जाए तो बस सरकार चल जाएगी और सारे लोगों की जान भी बच जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि दिल्ली में ये जो ऑक्सीजन की भारी कमी आई है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो दिल्ली की सरकार कहती है कि सेंटर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है। सेंटर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती भी है। सेंटर ट्रक्स भेजती है यूपी से, राजस्थान से और दिल्ली में पहुंचाती है, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर्स पर वो ट्रक्स अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन चलते रहना चाहिए। अब लोगों को ऑक्सीजन मिले ना मिले इससे अन्नदाता को क्या ही फर्क पड़ता है ना। और दूसरी ओर ये जो आंदोलन है ये लोगों की ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी है। और अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से इस आंदोलन को सपोर्ट किया था और आज भी एक अक्षर नहीं बोल रहे हैं इस आंदोलन की वजह से ऑक्सीजन वहां पर नहीं पहुंच पा रही है के लिए, तो भाई आप समझ सकते हैं कि कितने लेवल पर लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल भाई साहब। किसान आंदोलन की वजह से ट्रक्स फंस जाते हैं जाम के अंदर और कई घंटों तक जाम में ही फंसे रहते हैं और फिर अरविंद केजरीवाल कह देते हैं अरे भाई सेंटर नहीं पहुंचा रही है ऑक्सीजन, सपोर्ट करो तुम, सेंटर नहीं पहुंचा रही है ऑक्सीजन का ब्लेम गेम भी फिर तुम ही खेल दो। बहुत ही बढ़िया। दिल्ली में आज की डेट में 25,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और एक छोटा सा लॉकडाउन 6-7 दिन का फिर से लगा दिया गया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली वो पहला प्रदेश बन गया है जिसने दोबारा लॉकडाउन लगा दिया है। अब यहां पर एक बात जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरविंद केजरीवाल ने जब देश में पहला लॉकडाउन लगा था उस वक्त 1 साल पहले उस लॉकडाउन का विरोध किया था और कहा था इससे समस्या सॉल्व नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूं।
मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए। लेकिन यहां पर एक बात जानना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब वो लॉकडाउन लगाया गया था तो उस वक्त ना देश के पास पीपीई किट्स थी, उस वक्त ना देश के पास पर्याप्त मात्रा में मास्क थे, ना सैनिटाइजर था, ना मेडिकल फैसिलिटीज थी, ना मेडिकल दवाइयां थी जो रिक्वायर्ड थी। आज 1 साल के बाद हमारे पास वो सारी चीजें हैं। उस लॉकडाउन की वजह से देश को वो टाइम मिल गया इन सब चीजों को प्रिपेयर करने के लिए। आज हमारे पास सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि पहले वाला लॉकडाउन फिर भी गलत था और अरविंद केजरीवाल वाला ये जो लॉकडाउन है ये बिल्कुल सही है। इसको जस्टिफाई भी कर दिया जाएगा। काफी कूल है ब्रो। हम लॉकडाउन का विरोध अभी भी नहीं कर रहे हैं। सीएम एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उन्हें ज्यादा पता होगा कि क्या सही है क्या नहीं है। लेकिन बात यही है कि उस टाइम पे विरोध और इस टाइम पे जस्टिफिकेशन सही नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर हम यूपी की बात करें और योगी आदित्यनाथ की बात करें तो यूपी में 27,000 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं प्रति दिवस। और यूपी में हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को एडवाइस किया कि आप लॉकडाउन लगाने के बारे में सोच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं लॉकडाउन के बारे में नहीं सोच रहा हूं, हम लॉकडाउन अभी नहीं लगाएंगे। उधर से पीएम ने भी आज संबोधन किया देश को और पीएम ने अपने संबोधन में यह कहा कि लॉकडाउन एक एक्सट्रीम कंडीशन में ही लगाना चाहिए, जब आप किसी चीज को हैंडल ही ना कर पाओ तब लगाना चाहिए। अगर हैंडल हो सकती हैं चीजें बिना लॉकडाउन के तो शायद लॉकडाउन पर ना जाएं। वहीं जब सिमिलर ऑक्सीजन क्राइसिस जैसे दिल्ली में आए हैं वैसे ही यूपी के सामने आए तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर 10 नए प्लांट लगाए जाएं जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे प्रदेश के हॉस्पिटल्स में हो। उन्होंने आदेश दिया कि जिस भी हॉस्पिटल में 100 या 100 से ज्यादा बेड्स हैं वो हॉस्पिटल अपना एक ऑक्सीजन प्लांट लगाए और वहां से अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति करे। वहीं दूसरी ओर जब तक ये काम पूरा नहीं होता तब तक इंडस्ट्रीज को जो ऑक्सीजन भेजी जाती है उसको बंद कर दिया जाएगा, इंडस्ट्रीज को नहीं भेजा जाएगा और सारी की सारी जो ऑक्सीजन है उसको भेजा जाएगा केवल और केवल हॉस्पिटल्स को। वहीं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने क्या किया, उन्होंने कहा हाहाकार मच जाएगा पूरे दिल्ली के अंदर, ऑक्सीजन की भारी कमी है। अब ऐसे में आप ये बताइए कि एक देश का सीएम, एक प्रदेश का सीएम अगर इस तरीके की बातें करेगा तो कितना पैनिक सिचुएशन हो जाएगा दिल्ली के अंदर। मगर इस बात को कौन समझता है? क्या ये लीडरशिप क्वालिटी है, हाँ या नहीं? जवाब आप कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की वजह से यूपी के अंदर क्राइसिस नहीं आया, ऐसा नहीं है कि यूपी के अंदर मौतें नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी के कारण। अभी कन्नौज में 4 लोगों की मृत्यु केवल ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि क्राइसिस की सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया गया। एक ने डिसीजंस लिए और इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन को बंद करके हॉस्पिटल्स में भेजना शुरू कर दिया और नए प्लांट लगाने की बात कर दी। दूसरे ने कहा हाहाकार मच जाएगा और सेंटर पर ब्लेम डाल दिया। ये जो डिसीजंस यूपी की सरकार ने लिए इससे समझ में आता है कि कोई थिंकिंग हेड है और वो सिचुएशन को बदलना चाहता है ब्लेम गेम की जगह। वहीं कोरोना मैनेजमेंट के ऊपर WHO ने नवंबर के महीने में यूपी की काफी तारीफें की थी और कहा था कि एग्जेम्पलरी मॉडल पेश किया है उत्तर प्रदेश ने कोरोना की रोकथाम के लिए। और ये बात केवल कोरोना तक ही सीमित नहीं है, इससे पहले एन्सेफेलाइटिस या फिर कहें जापानी बुखार, इससे उत्तर प्रदेश त्रस्त था। साल दर साल सैकड़ों बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। साल 2016 में 2016 में 450 से ज्यादा बच्चे मौत की चपेट में आ चुके थे। लेकिन साल 2020 में केवल 7 बच्चे, ओनली 7 चिल्ड्रन जो मौत के घाट उतरे इस बीमारी की वजह से। कमियां हैं, कमियां हर प्रदेश में हैं, देश में भी हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि वो इंटेंट दिखाई नहीं देता दिल्ली के अंदर कि उन कमियों से पार पाना है। केवल ब्लेम गेम ही दिखाई देता है और ये पिछले 4, 5, 6 सालों से हम यही चीज देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश ने एन्सेफेलाइटिस से लड़ाई की, वो कोरोना को भी ढंग से मैनेज कर रहे हैं। ऑक्सीजन क्राइसिस हुए तो उसको भी बेटर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो इंटेंट दिखाई देता है और ये जो इंटेंट है ये केवल यही दिखाई नहीं देता है, ये बिजनेस में भी दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश साल 2015 में
10वें स्थान पर था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। फिर 2017 में ये 12वें स्थान पर चला गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और आज 2021 में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान में है पूरे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो साल 2015 में 15वें स्थान पर था दिल्ली, और साल 2017 में 23वें 23rd प्लेस पर चला गया दिल्ली, देश की राजधानी होने के बावजूद। और आज अगर हम 2021 की बात करें तो वापस से 12वें 12th प्लेस पर आ गया है। लेकिन अब इस बिजनेस वाले मुद्दे को कभी किसी और वीडियो में कंपेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमारी टी शर्ट्स को, हमारी मर्चेंडाइज को खरीद सकते हैं bhokalfactory.com से। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। हमें सपोर्ट करने के लिए आप patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।